नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। साथियों, समय समय पर सही व सटीक जानकारी और अपडेट देने के लिए हमारा चैनल आपके सहयोग की कामना करता है और अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको सही व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। तो आपको बड़ी अपडेट बताते हैं साथियों, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में जॉब सुरक्षा को लेकर जो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में बिजली विभाग के जितनी भी कंपनियां हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी और सभी लगभग जो कंपनियां हैं उनके द्वारा विभाग के तौर पर जॉब सुरक्षा के लेटर जारी कर दिए थे, लिस्टें जारी कर दी थी और एनेक्जर बी फॉर्म भरवाए गए थे और जॉब सुरक्षा के पत्र भी जारी किए गए हैं। आपको पिछली एक दो वीडियो में हमने पत्र भी दिखाए हैं। तो साथियों, अभी आज एक बड़ा पत्र जारी हुआ है, उसमें जो कर्मचारी अयोग्य पात्र घोषित किए गए हैं या फिर उनको जॉब सुरक्षा में नहीं लिया गया तो उन्होंने अपनी मांग जो संगठनों के आगे रखी या फिर उन्होंने कोई अपनी जांच हेतु आवेदन किया, तो उसको लेकर एक बड़ा पत्र आज विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। जॉब सुरक्षा की पारदर्शी जांच हेतु कमेटी गठित की गई थी 12/8/2025 को और उस कमेटी द्वारा जो डाटा है वो दोबारा से मांगा गया है और प्रारूप हैं जो फॉर्म हैं वो भी साथ में अटैच किए गए हैं और जो जॉब सुरक्षा से बाहर रखे गए हैं कर्मचारी, उनके समर्थन में जो संगठन हैं या फिर वो अपना जो कर्मचारी हैं रोष जता रहे हैं, तो उनके बारे में जो रिपोर्ट है वो तलब की जा रही है कि उनको बाहर रखने का क्या कारण है, क्या वो पात्रता पूरी करते हैं या अगर नहीं पात्रता पूरी करते तो वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनमें वो पात्र नहीं पाए जा रहे। तो ऐसा जो पत्र है वो आपकी सेवा में पेश करते हैं। आपसे निवेदन साथियों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से हमने ये पत्र को साथियों, इंग्लिश में ये पत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024, यानी कि जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 है उसके बारे में जो सूचना है वो इन्फॉर्मेशन है वो जमा करवाने वाले या लेने वाले ये लेटर लिखा गया। इसका हिंदी प्रारूप आपको दिखाते हैं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने वाले। तो यहाँ पर लिखा गया है साथियों, हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 और उसके बाद के अधिनियमों के निहितार्थों की जांच और रिपोर्ट देने के लिए कार्यालय आदेश 53 प्रशासन दिनांक 12/8/25 द्वारा एक समिति गठित की गई। समिति को एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने और अधिनियम के अंतर्गत आने वाले, यानी कि जॉब सुरक्षा एक्ट के अधीन आने वाले जो कर्मचारी हैं और उससे बाहर रखे गए संविदा कर्मचारियों की पहचान करने और उनके समर्थन में कारण बताने का कार्य सौंपा गया है। जो कमेटी बनाई गई है साथियों, 12/8/25 को कमेटी बनाई गई थी, उसमें उन कर्मचारियों की पहचान करने के लिए वो कमेटी गठित करी गई थी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कि कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो इस एक्ट के अधीन पात्रता पूरी करते हैं और जो कर्मचारी पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो उन सभी की रिपोर्ट बना करके जो पात्रता पूरी करते हैं या फिर जो पात्रता पूरी नहीं करते, जिनको जॉब सुरक्षा से बाहर रखा गया है, उनका क्या कारण है, उन सभी कारणों की पहचान करने के लिए उनके समर्थन में कारण बताने का जो कार्य सौंपा गया है, समय पर और सही सटीक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में जानकारी तत्काल चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसलिए आपसे अनुरोध है कि हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आपके अधिकार क्षेत्र के तहत DHBBNL द्वारा नियोजित या फिर HKNL के माध्यम से तैनात सभी संविदा कर्मचारी के संबंध में निर्धारित प्रारूप जो साथ में संलग्न किए हुए हैं फॉर्मेट ए और फॉर्मेट बी में प्रमाणित जानकारी प्रदान करने वाले यहाँ बोला गया है। जानकारी इस कार्यालय में 22/8/2025 शाम 3 बजे तक पहुँच जानी चाहिए और कहने की आवश्यकता नहीं है कि निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरी गई जानकारी को संबंधित DDO द्वारा
नाम और मोहर के साथ प्रमाणित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो सचिव हैं मानव संसाधन विभाग 3 के, उन्होंने सभी डीडीओ को, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सभी डीडीओ हैं अलग अलग ऑफिसों के, सभी डीडीओ को ये पत्र भेज दिया गया। साथियों, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रारूप, जो यहाँ पर नेम ऑफ डीडीओ, हमने ये फॉर्मेट आपको पहले भी दिखाया था। टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर कितने हैं ऑफिस में, जिस डीडीओ द्वारा ये भरा जाएगा, तो नेम ऑफ डीडीओ और टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विस अप टू 14/8/24, यानी कि 14/8/2024 तक 5 साल की जो सेवा पूरी करने वाले कितने कर्मचारी हैं, और नंबर ऑफ वर्कर कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विस अप टू 14/8/24। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ वर्कर जो 14/8/24 तक सर्विस पूरी कर चुके हैं 5 साल की, तो उनका यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है सेम। तो नंबर ऑफ वर्कर कंप्लीटेड 10 ईयर, साथियों वहाँ पर 5 ईयर लिखा हुआ, सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर कंप्लीटेड 5 ईयर सर्विस अप टू 14/8/24, और अगले कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ वर्कर कंप्लीटेड 8 ईयर, यानी कि 5, 8 और 10 ईयर का जो अलग अलग जो मिलना है, इंक्रीमेंट लगना है, उसके भी तहत यहाँ पर डिटेल मांगी गई है कि 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी कितने हैं, 8 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी कितने हैं 14/8/24 तक, और नंबर ऑफ वर्कर कंप्लीटेड 10 ईयर एंड मोर सर्विस अप टू 14/8/24, 10 साल या उससे अधिक वाले जो कर्मचारी 14/8/24 तक सर्विस पूरी करते हैं, उन सभी की जानकारी जहां मांगी गई है। और नंबर ऑफ वर्कर नॉट कंप्लीट 5 ईयर सर्विस अप टू 14/8/24, ऐसे कर्मचारी जो 5 साल पूरे नहीं करते हैं 14/8/24 तक, उनकी भी यहाँ पर गिनती मांगी गई है। आगे कोई रिमार्क है तो वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं साइन एंड स्टैंप ऑफ डीडीओ। तो आगे वाला जो फॉर्मेट है साथियों, इसमें नेम ऑफ डीडीओ, पहले तो नेम आएगा कर्मचारी का, फिर फादर नेम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आएगी, डेजिग्नेशन आएगा, डेट ऑफ इनिशियल डिप्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट पर पहली बार ज्वाइन हुए कर्मचारी, तो उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, यानी कि ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, द पीरियड ऑफ 365 days from the date of first engagement deployment of the contractual employee as such, and every such period thereafter for which the remuneration was received by him for at least 240, यानी कि जब कर्मचारी ने फर्स्ट ज्वाइनिंग करी है, उसके फर्स्ट ज्वाइनिंग से नेक्स्ट जो डेट है तो 365 दिन है, उन 365 दिन में 240 दिन कंप्लीट होते हैं, तो उसका 1 साल यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर यहाँ पर ये जानकारी मांगी गई है। और ब्रेक इन सर्विस ड्यू टू लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, मेडिकल ग्राउंड पर जो सर्विस ब्रेक है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है, तो उसके बारे में किस डेट से किस डेट तक यहाँ पर जो सर्विस ब्रेक है या फिर टर्मिनेशन है वो मांगा गया है। अब्सेंट डेज हैं जो किस डेट से किस डेट तक हैं, और टोटल डेज कितने हैं जो अब्सेंट हैं। तो एज ऑन 14/8/24, यानी कि 14/8/2024 तक कर्मचारी की एज कितनी है, तो एज भी यहाँ पर मैटर करती है साथियों। डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ पोस्ट जॉब रोल प्रेजेंटली हेल्ड, डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट पर करंटली काम कर रहे हैं उस पोस्ट की जो फर्स्ट जो आप ज्वाइनिंग कर रहे थे उस पोस्ट पर, अभी करंट में जो आप काम कर रहे हैं उस पोस्ट पर, उसकी जो डेट है, वो डेट जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं उसकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर मांगी गई है। वेदर पीरियड पोर्टेड टू एच कैनल और नॉट, अगर एच कैनल पर जो है पोर्ट किए गए हैं कर्मचारी, इफ़ जैस देन मेंशन द डेट ऑफ पोर्टिंग, तो अगर कर्मचारी एच कैनल पोर्ट पर पोर्ट कर दिए गए हैं एच कैनल में, तो उनकी पोर्ट करने की डेट यहाँ पर मांगी गई है साथियों। और डीडीओ की स्टैंप यहाँ पर स्पष्ट नाम और सिग्नेचर स्टैंप के साथ मांगे गए हैं साथियों। बहुत अच्छी अपडेट है साथियों। यहाँ पर जो कर्मचारी सेवा सुरक्षा में लिए गए हैं उनकी भी जानकारी मांगी गई है, और जो कर्मचारी सेवा सुरक्षा से बाहर रखे गए हैं उनके समर्थन में
विभाग द्वारा ये पत्र भेजा गया है, कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी द्वारा जो है 22 तारीख तक अपनी रिपोर्ट 3 बजे तक हर हालत में भेजनी अनिवार्य है, संबंधित डीडीओ के सिग्नेचर और मोहर के साथ, ताकि किसी भी कर्मचारी के साथ जो भेदभाव ना हो सके। कोई जो पात्र व्यक्ति है उसको अयोग्य घोषित करके कोई अधिकारी अपनी रंजिश ना निकाल सके, इसलिए कमेटी गठित करते हुए उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। साथियों बड़ी अच्छी अपडेट है। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय